वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ओके। तो कंपैरिजन बना देते हैं दोनों के बीच में और देखते हैं कि कौन कैसे काम करता है। ठीक, तो इस इधर हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और एक साइड में हम लोग प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ओके। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया लाइक कंट्रीज़ में, ठीक ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क करता है इंडिया में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, जबकि प्रेसिडेंटियल सिस्टम जो है यूएस में वर्क करता है, ठीक ना। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। हमारे प्रेसिडेंट हैं, इसके बाद जुडिशरी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं इनको, ठीक ना। फिर हमारे लेजिस्लेचर, ठीक, जुडिशरी अलग होती है। और प्रेसिडेंटियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है। प्रेसिडेंट, इसके बाद जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक ना। बेसिकली पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक ना। जबकि यहाँ प्रेसिडेंटियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो रियल हेड होता है, ठीक ना। यहाँ पे प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द कंट्री भी होगा, ठीक, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होगा, ठीक। जबकि यहाँ पे केवल नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो होते हैं कि हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, ना कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में थोड़ा सेपरेशन ऑफ पावर कम है, ठीक, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो लेजिस्लेचर हैं हमारे, ठीक ना, उनके बीच में क्या पावर ऑफ सेपरेशन थोड़ा सा कम है, ठीक। जुडिशरी तो एकदम अलग है, और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव सब अलग अलग है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रियल पावर जो होता है, ठीक, ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, ठीक ना, जिसको हेड करते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर हमारे, ठीक। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। पर और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, ठीक ना, पूरे, ठीक। उसके बाद प्रेसिडेंट जो होते हैं, ठीक, इनके पास रियल पावर तो नहीं होती है, ठीक ना, पर ये पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, ठीक ना, पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, ठीक, लेकिन गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते हैं, ठीक। पार्लियामेंट के पार्ट कैसे होते हैं? जैसे कोई भी बिल हमारा जाता है लोकसभा, राज्यसभा, देन, ठीक, उसके बाद जब तक वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं पाता है तब तक वो कोई लॉ नहीं बन सकता है। इसलिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी पार्ट हैं पार्लियामेंट के, ओके, पर गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है, ठीक ना, गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी जो मेंबर्स होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है, ना कि स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस थोड़ा कम होता है, स्टेबिलिटी थोड़ा कम होती है, ठीक ना, एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंटियल सिस्टम, ठीक, क्योंकि ईजिली मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस या और भी मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस
ठीक, लेके गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक ना, गवर्नमेंट को हटाने के लिए। इसलिए अकाउंटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस होता है, ना कि स्टेबिलिटी पे। ठीक, स्टेबिलिटी पे कम फोकस होता है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। तो इसका मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट को ईजिली रिमूव किया जा सकता है। ओके, पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यूके यूनाइटेड किंगडम से इंस्पायर्ड है, ठीक ना, इंस्पायर्ड है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फैमिलियर थे पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से, इंडिपेंडेंस से पहले, प्री इंडिपेंडेंट, ठीक ना। तो इस वजह से इसी सिस्टम को कैरी ऑन करना ज़्यादा उचित समझे उस वक्त के लीडर हमारे, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर होता है। प्रेसिडेंट जो होता है, ठीक ना, प्रेसिडेंट, ये रियल हेड होता है, ठीक, रियल हेड होता है कंट्री का भी, ठीक, और गवर्नमेंट का भी। ओके, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी थोड़ा कम, अकाउंटेबिलिटी कम होता है, जबकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक ना। ईजिली, इसका मतलब ईजिली गवर्नमेंट को हटाया नहीं जा सकता है, ठीक ना। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होते हैं, समझ लीजिए इम्पॉसिबल ही है गवर्नमेंट को ईजिली हटा पाना, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है अपनी टीम चूज़ कर सकते हैं, ठीक ना, सिटीजन्स में से, ठीक, सिटीजन्स में से किसी को भी अपनी टीम में चूज, मिनिस्ट्री की टीम में, जो मिनिस्टर्स की टीम होती है, ठीक ना, उसमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक। ओके, मेरे ख्याल से यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। थैंक यू वेरी मच।